Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन को रावण से भी अधिक बलशाली माना जाता है। कार्तवीर्य अर्जुन के पिता का नाम कार्तवीर्य था। ये भी प्रतापी राजा थे। इनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी को से भी कोई संतान नहीं था। राजा और उनके रानियों ने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए घोर तपस्याएं की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब उनकी एक रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब देवी अनुसुईया में उन्हें अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने के कारण भगवान प्रसन्न हुए और वह वर मांगने के लिए कहा। तब राजा और रानी ने कहा कि प्रभु उन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो स्वर्ण गुण संपन्न और सभी लोगों में आदरणीय तथा किसी से पराजित ना हो। भगवान ने राजा से कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया, जो सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। लंकापति रावण को जब सहस्त्रबाहु अर्जुन की वीरता के बारे में पता चला तो वह सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने के लिए उनके नगर आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर रावण ने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करके और वरदान मांगने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। थोड़ी दूर पर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान के लिए आ गए। वे वहां जल क्रीड़ा करने लगे और अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। प्रवाह रोकने से नदी का जल किनारों से बहने लगा, जिस कारण रावण की तपस्या में विघ्न पड़ने लगी। इससे रावण को क्रोध आ गया और उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध प्रारंभ कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया और बंदी बना लिया। बंदी बनाने की सूचना जैसे ही रावण के पिता को हुई तो वो घबरा गए और सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास पहुंचे और रावण को मुक्त करने का आग्रह किया। रावण के दादा का नाम ऋषि पुलत्स्य था। दादा के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को मुक्त कर दिया।